am your physics Aarti, Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कब आया था? ये आया था मेरा 2011 में। 2011 में the weightability of a surface by a liquid depends A number is viscosity, B number is surface tension, C number is density, and D number is angle of contact between the surface and liquid. Angle of contact between liquid and surface. क्या लगता है बताओ? वेटेबिलिटी सुना है ये टर्म पहले? वेटेबिलिटी मतलब क्या है? गीला करने का पॉसिबिलिटी। आप ये आपका सरफेस है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालोगे, एक गीला हो जाएगा, इट विल बिकम वेट, राइट। ये सरफेस है, एक ड्रॉप ऑफ मरकरी डालोगे तो गीला नहीं होगा, मरकरी बॉल बन जाता है, देखा है कभी? एक मरकरी डालोगे ना तो छोटा छोटा ऐसे ऐसे मरकरी बॉल बन जाएगा, तो भी गीला नहीं होगा। तुम ऐसे ऐसे उसको हिला सकते हो, दैट मूव्स, छोटा छोटा बॉल बन जाता है, लेकिन दिस बॉल्स नेवर वेट्स द सरफेस, दैट इज कॉल्ड वेटेबिलिटी। एक बॉल, एक लिक्विड का समथिंग, whether that will make the surface weight or not, that is the question. The weightability of a surface depends upon, क्या लगता है? विस्कोसिटी पता है विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी थोड़ा बहुत है कि फ्लो, एक लिक्विड जब फ्लो करता है कितना स्पीड से वो फ्लो करेगा उसमें विस्कोसिटी आएगा। विस्कोसिटी हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, सरफेस टेंशन के बाद करेंगे, लेकिन विस्कोसिटी नहीं होगा। सरफेस टेंशन चांस है, सरफेस टेंशन अगर सरफेस टेंशन वो एक लिक्विड के ऊपर जो सरफेस है वो सरफेस का टेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? देखते हैं। डेंसिटी, ये अगर डेंस है तो डिपेंड करेगा, अगर थोड़ा सा कम डेंस है तो क्या वो गीला कर देगा सरफेस को, अगर ज्यादा डेंस है तो नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी है। 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड द सरफेस। व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? ये वाला चीज इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड आपको मैं बता देती हूँ, दिस विल बी योर राइट ऑप्शन। नाउ देखते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो एक सरफेस है, ये दो सरफेस है, एक लिक्विड ड्रॉप डाला, दो अलग लिक्विड ड्रॉप डाला। इन वन केस द लिक्विड ड्रॉप इज लाइक दिस, इन अनदर केस द लिक्विड ड्रॉप इज लाइक दिस। डेफिनेटली ये दो लिक्विड अलग अलग लिक्विड है, ठीक है। नाउ दिस इज द सरफेस, इन बोथ द केसेस दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज द सरफेस। अभी ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड में एक अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस लिक्विड में अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे सरफेस से, विदिन द लिक्विड जो एंगल सरफेस के साथ बना रहा है दैट इज कॉल्ड थीटा। दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको पहले समझ में आ गया? एक लिक्विड ड्रॉप है ऑन ए सरफेस, लिक्विड ड्रॉप जो है वो तो एक कर्वेचर होगा, राइट। एक कर्व में एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इन दिस केस टेंजेंट विल बी लाइक दिस, इन दिस केस टेंजेंट विल बी लाइक दिस। अगर टेंजेंट इज लाइक दिस इज लेस देन 90 डिग्री, इफ इट इज acute case, theta is acute, in this case obtuse, ज्यादा बोल रही हूँ फिर से, acute मतलब लेस देन 90 डिग्री।
अगर लेस देन 90 डिग्री है, ये वाला केस है, तो आपको क्या लग रहा है, ये सरफेस को गीला कर देगा, स्प्रेड हो रहा है। इन दिस केस अगर ऑब्ट्यूज है, इन दिस केस आपको क्या लग रहा है, गीला नहीं करेगा। मरकरी केस, बॉल बन गया, बॉल को आप मूव करा सकते हो, ये गीला नहीं करेगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर ऑब्ट्यूज है गीला नहीं करेगा, अगर एक्यूट है तो गीला करेगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? नाउ ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कभी एक्यूट होता है, कभी ऑब्ट्यूज होता है, ऐसा क्यों होता है? ये वाली चीज जानने के लिए सरफेस टेंशन अगर आप कर रहे हो, आपका दो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वन इज एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, अनदर इज कोहेसिव फोर्स। ये दो फोर्स जो मैंने अभी अभी बताया, इन दोनों से आपका फैमिलियरिटी हो जाना चाहिए। आप लोग गम जिसको बोलते हैं, गम को क्या बोलते हैं, एडहेसिव बोलते हैं ना। गम क्या करते हैं, एक के साथ दूसरे को चिपक देता है, एडहेसिव। सो एडहेसिव फोर्स जब सोचोगे तब दिस इज वन मटेरियल एंड दिस इज अनदर मटेरियल, दिस इज पेंसिल, दिस इज पेन, दोनों को चिपक जा रहा है। दिस इज वन मटेरियल, दिस इज अनदर मटेरियल। कौन चिपकता है, एडहेसिव, कोई गम चिपकता है। क्या फोर्स काम कर रहा है दोनों के बीच में, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ए मटेरियल में कुछ मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूल, इसमें इसका मॉलिक्यूल, इन दोनों डिफरेंट बॉडी का मॉलिक्यूल में जो फोर्स आएगा उसी को बोलेगा एडहेसिव फोर्स। और ये वाला वन बॉडी है, इस बॉडी में जो मॉलिक्यूल है, विद इन दिस मॉलिक्यूल्स जो फोर्स काम करेगा उसको बोलेगा कोहेसिव फोर्स। लिक्विड मॉलिक्यूल में जो फोर्स है आएगा, दैट इज कोहेसिव फोर्स। लिक्विड और ए सॉलिड सरफेस, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा, मॉलिक्यूलर फोर्स आएगा, उसको बोलेगा एडहेसिव फोर्स। ठीक है, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स समझ में आ गया। अगर सेम मॉलिक्यूल है कोहेसिव, अगर अलग अलग मॉलिक्यूल है एडहेसिव। नाउ अगर तो दोनों फोर्स काम कर रहा है। नाउ एक चीज जान लो, इधर कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, इसीलिए ये एंगल एक्यूट हो गया। एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब इसका और इसका मॉलिक्यूल्स जो है उसमें जो फोर्स है वो ज्यादा है। ज्यादा किससे ज्यादा है, इस लिक्विड का जो कोहेसिव फोर्स है, विद इन मॉलिक्यूल जो फोर्स है उससे ज्यादा है, तभी ये ऐसे स्प्रेड हो रहा है और ये वेट कर देगा। ठीक है, इन दिस केस इसका जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है देन द एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल जो फोर्स है वो ज्यादा है। इसी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स से। एडहेसिव फोर्स क्या है, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इस और इसके बीच में जो फोर्स है वो कम है। इसमें विद इन द लिक्विड जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज्यादा है, इसीलिए ये वेट नहीं करेगा, ये एज इट इज रहता है, वेट नहीं करता है। तो वेटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट क्यों बनता है एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स के कारण। अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो वेट कट देगा, वेट हो जाएगा। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो वेट नहीं होगा। समझ में आया बिल्कुल, याद रख पाओगे। So this is the question, this is the concept behind this question. ठीक है? Thank you for watching. Last 20 years of questions I have explained like this. If benefited, do watch.